विटामिन B12 एक वाटर सोलेबल विटामिन है जो हमारी बॉडी, सेल्स, नर्व्स, एनर्जी, मूड और मेमोरी को हेल्थी रखने में अहम किरदार अदा करता है और रेड सेल्स को बढ़ाता है और हमारी बॉडी को खून की कमी होने से रोकता है। विटामिन बी को रोजाना की डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, वरना जिस्म में थकावट, नज़र की कमज़ोरी, चक्कर आना, हल्की फुल्की वॉक या वर्जिश के बाद जिस्म का दर्द करना, मसल्स फटीक, मूड चेंजेस, मुंह और ज़ुबान में छाले, कोल्ड क्लैमी स्किन और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। मज़ीद B12 की सिम्टम्स के लिए मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई है और उसमें मैंने मज़ाहिया अंदाज में जब ये कंडीशन गांव के लोगों पर होती है तो उनका क्या हाल होता है, तो वो वीडियो मेरी लाजमी देख लें, इंशाल्लाह वो मज़ा आएगा आपको। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारी रोज़ाना की डाइट में तकरीबन 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन B12 दरकार होता है और बच्चों के लिए इसकी निस्फ मिकदार होती है और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 2.6 माइक्रोग्राम B12 का रोज़ाना लेना ज़रूरी है। अब मैं आपको चंद नेचुरली सोर्सेज के मतलब बताऊंगा कि वो कौन से ज़राया हैं जिनके ज़रिए आप B12 को हासिल कर सकते हैं, वो कौन सी नेचुरली फूड्स और फ्रूट्स हैं। तो नंबर 1 है एग्स। सुबह नाश्ते में आप एग्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये विटामिन का एक अच्छा सोर्स है। अंडे को आप हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करें और फ्राई करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो आप अंडे को उबाल कर उसकी सफ़ेदी का इस्तेमाल करें। नंबर 2, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर आप रोज़ाना दूध का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको विटामिन B12 की कमी नहीं रहेगी। मिल्क इज़ ए परफेक्ट डाइट। मिल्क शुड बी यूज्ड आफ्टर बॉइलिंग, यानी कि आप दूध को उबाल कर इस्तेमाल करें। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अगर आप दही का 1 कप घरेलू दही हो उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसमें तकरीबन 1.2 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की मिकदार मौजूद होती है, तो आधी मिकदार आपको घर के बने हुए दही के 1 कप से हासिल हो जाती है। और दही के मज़ीद फ़ायदे के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। उसके बाद है फ़िश में आप ट्राउट और सालमन का इस्तेमाल करें, इसमें विटामिन B12 की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। मछली को हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें, इसमें B12 के साथ आपको प्रोटीन भी काफ़ी मिकदार में मिलती है जो आपके मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फ़िश को आप फ्राई करने की बजाय ग्रिल कर लें तो उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि फ्राई फ़िश के बाद जब आप पानी पीते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल में तब्दील हो जाता है, तो आप इसलिए ग्रिल फ़िश का इस्तेमाल करें। ग्रिल फ़िश पंजाबी में उसे कहते हैं कि कोलियां ते भुन के खाओ। और अगर आपने फ्राई फ्रेश का इस्तेमाल करना है तो उसके आधे घंटे के बाद आप तक भी आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और एक और ज़्यादा सवाल है कि मछली के बाद दूध पीने से जिस्म पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, तो ये बिल्कुल जाहलियत वाली बात है। मछली के बाद दूध पीने से जिस्म पर कोई धब्बे नहीं बनते हैं, ये सुनी सुनाई और ज़माना जाहलियत की बातें हैं। उसके अलावा तमाम हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें। हरे पत्ते वाली सब्जियों में विटामिन B12 की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा फ्रूट्स में आम, आवाकाडा, आड़ू, खुमानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। एनिमल्स के लीवर और किडनी में विटामिन B12 की वाफर मिकदार पाई जाती है, जिसमें बकरे और भेड़ की कलेजी में बहुत ज़्यादा विटामिन B12 की मिकदार होती है, इसलिए आपने बकरे और भेड़ की कलेजी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बीफ यानी कि बड़ा गोश्त, जिसमें गाय भैंस का गोश्त शामिल है, उसका रेड मीट आप इस्तेमाल करें, उसमें विटामिन B12 की मिकदार वाफर पाई जाती है। नंबर 9, चिकन में ब्रेस्ट मीट जो होता है उसमें ज़्यादा प्रोटीन और B12 पाया जाता है, इसलिए आप चिकन में चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल करें और इसको भी अगर उबाल कर या ग्रिल करके खाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, फ्राई करने से बचें। सीड्स और नट्स में भी विटामिन B12 की मिकदार काफ़ी पाई जाती है, मसलन अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू वगैरह में काफ़ी मिकदार में B12 पाया जाता है। उसके अलावा चना और चने की दाल और तमाम दालों में विटामिन B12 को और फोलिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। शुगर के मरीज़ और ऐसे मरीज़ जो खून पतला करने वाली अदवायात खा रहे हैं और मैदे के अल्सर की जो अदवायात खा रहे हैं, वो B12 का इस्तेमाल अपनी डॉक्टर की हदायत के मुताबिक करें। दोस्तों, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनती है और आप सिर्फ़ एक हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़िंदगी रही तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।